और चलिए आज के न्यूज में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज झारखंड दौरा, 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री की गढ़वा में पहली रैली होगी और चाईबासा में दूसरी रैली को करेंगे संबोधित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यूसीसी एनआरसी पर बयान, कहा कि राज्य में नहीं चलेगा यूसीसी और एनआरसी, यहां पर केवल सीएनटी एसपीटी ही चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी महुआ माझी के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि जिसका कुछ हक भी नहीं वो भी बोलकर चला जाता है, लेकिन हमारा तो हक है। झारखंड के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा बीजेपी के पास सिर्फ केवल एक ही मुद्दा, वो है ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता का वायरस फैलाना। कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश ने कहा बीजेपी के पास हेमंत सोरेन सरकार की लोकप्रिय योजनाओं का कोई जवाब नहीं है। केंद्र ने क्यों नहीं चुकाई 1.3 लाख करोड़ की रॉयल्टी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो ने बीजेपी की सरकार को बताया जुमलेबाजों की सरकार, असम में आदिवासियों को नहीं मिला ट्राइबल का अधिकार। अमित शाह के बयान पर झारखंड आरजेडी अध्यक्ष राजन यादव ने पूछा, एक समुदाय को अलग क्यों करना चाहते हैं? सभी समाज एक, सबके लिए कानून एक। गांडे से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन माटी के बेटे, राज्य हेमंत सोरेन ही संभालेंगे। ये नेता भाषण देंगे और चले जाएंगे। बारहेट में हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू ने बदला पाला, ज्वाइन की बीजेपी। शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन। झारखंड चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ बोलने पर विपक्ष ने मेरे खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, इसका मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। बागियों के मैदान में होने से महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों की बड़ी है परेशानी। नामांकन वापसी पर दोनों की नजरें टिकी। महायुति गठबंधन में कम से कम 36 उम्मीदवार बागी, सबसे ज्यादा बीजेपी के 19 बागी प्रत्याशी, शिवसेना शिंदे गुट से 16 और अजित पवार की एनसीपी से 1 बागी उम्मीदवार। महाविकास अघाड़ी भी बागी उम्मीदवारों से परेशान है। 14 बागी प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा कांग्रेस से 10 बागी हैं। सहयोगी दलों के बागी भी बढ़ा रहे हैं गठबंधन की परेशानी। बागी प्रत्याशियों पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, जिन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया उनके लिए पार्टी के दरवाजे बंद होंगे। मुंबई में बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ये जनता की सरकार है, पहले की सरकार हफ्ता वसूली करती थी। जनसभा में लोगों से पूछा, क्या आप विकास विरोधी को वोट देंगे? समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने विपक्ष को घेरा, कहा कि यूसीसी का डर बनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास पर करती है काम। केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार जारी है। आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे चुनावी प्रचार, कई नुक्कड़ सभाओं को करेंगे संबोधित। वायनाड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका के लिए राहुल गांधी ने जनसभा की, कहा कि वो भारत को भाषा धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। उन्होंने कहा कि नए टूल किट तैयार कर रही है कांग्रेस पार्टी, वक्फ बोर्ड के बहाने गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं राहुल गांधी। बिहार में रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज करेंगे चुनाव प्रचार। आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह के लिए रामगढ़ विधानसभा में करेंगे रोड शो। यूपी की कुंदर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। टोपी पहनने पर बीजेपी उम्मीदवार ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि टोपी पहनने या तिलक लगा लेने से कोई मुसलमान या हिंदू नहीं बन जाता। कुंदरकी में एसपी ने उतारे सांसद और विधायक। सांसद जावेद अली ने बीजेपी प्रत्याशी के टोपी पहनने को बताया आडंबर, कहा कि इस हुलिये में योगी जी के सामने चले जाएं तो जाए। मुरादाबाद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने मुस्लिमों को दिलाई खुदा की कसम। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह को वोट देने का वादा लिया। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी, अब वाराणसी में लगा पोस्टर, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। पोस्टर लगाने वाले ने खुद को बताया बीजेपी युवा मोर्चा का महामंत्री। बटोगे तो कटोगे के नारे पर बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने कहा कि आपस में बटोगे तो फूट फूट कर कटोगे। बोले हिंदू एक रहे तो तोड़ने वालों की याद आ जाएगी नानी।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए 8 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात की। 4 जून के चुनावी नतीजों के बाद पीएम से पहली शिष्टाचार भेंट रही सीएम योगी की। सूत्रों के मुताबिक यूपी उपचुनाव पर हुई चर्चा। राहुल गांधी पर एकनाथ शिंदे ने निशाना साधा, कहा कि राहुल गांधी खटाखट देने की बात करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, जो होगा वही बोलेंगे। एसपी विधायक रईस शेख ने महाविकास अघाड़ी नेताओं को चिट्ठी लिखी। गठबंधन के घोषणा पत्र में कॉमन माइनॉरिटी प्रोग्राम जोड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद कमेटी की समीक्षा। बिजली के मुद्दे पर केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा, कहा दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, यूपी वाले अपने नेताओं से कहते हैं कि तुम क्यों नहीं करते। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का आरोप, बस मार्शलों के नाम पर गंदी राजनीति करती है बीजेपी। 1 हफ्ते में एलजी को भेजेंगे पक्का करने का प्रस्ताव, बीजेपी पास कराए। सीएम आतिशी का बयान, केजरीवाल ने 2018 से गरीब घरों के युवाओं को दी बस मार्शल्स की नौकरी, लेकिन बीजेपी 2023 से कर रही है इनके साथ अन्याय। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, बहाली का श्रेय ले लीजिए, लेकिन उनकी बहाली कर दीजिए। एलजी ने विचार करके आदेश दे दिए, तो आपको करने में क्या दिक्कत। आज राष्ट्रीय नदी संगम का उद्घाटन सत्र, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का आज से सत्र शुरू हो रहा है। सदन की पहली बैठक के दौरान होगा स्पीकर का चुनाव और चुनाव के बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राथर का स्पीकर चुना जाना लगभग तय। चरारे शरीफ से 7 बार जीत चुके विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने नहीं बताया किसी प्रत्याशी का नाम। चित्रगुप्त पूजा के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने छुए बीजेपी नेता आरके सिन्हा के पैर। आरके सिन्हा ने किया था पूजा का आयोजन, मंदिर का पुनर्निर्माण होने पर धन्यवाद दिया था। बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत का मामला, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया। जानवरों से तालमेल बैठाने के लिए बनेगा टास्क फोर्स। चित्रगुप्त पूजा महोत्सव में शामिल हुए बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद, देश के कायस्थ समाज के योगदान का जिक्र किया। लोगों से कहा कि सिर्फ अपनी जाति तक सीमित न रहकर समाज की भलाई के लिए काम करें। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरें, फटाफट अंदाज। श्रीनगर में आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला, भीड़भाड़ वाले इलाके में फेंका ग्रेनेड, 12 लोग घायल हुए हैं, घायलों में महिलाएं भी शामिल, सरकारी खर्च पर उनका इलाज होगा। ग्रेनेड हमले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा कि कुछ ताकतें करती रही हैं अस्थिरता की कोशिश, आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। बीजेपी लीडर तरुण चुग बोले, जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना गलत है। फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तराना बंद करें। फारूक अब्दुल्ला। कांग्रेस के नेता राशिद अलवी का बीजेपी पर निशाना, कहा कि अगर आतंकी पाकिस्तान से आ रहे हैं तो क्या बॉर्डर पर सुरक्षा बल नहीं है, आतंकी जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे तो खुलासा कैसे होगा। ग्रेनेड हमले पर कांग्रेस नेता रविंदर शर्मा का बयान, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, भीड़भाड़ वाले इलाके में हमला होना चिंता की बात है, कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं बचा। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस कर्मियों को कार के बोनट से घसीटने वाले शख्स का सुराग नहीं लग पाया। घटना को 36 घंटे से ज्यादा समय बीतने पर भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है कार चालक। दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान से मांगा हलफनामा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का मामला, दोषी बलवंत सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बलवंत। यूएपीए कानून में बदलाव का मामला, बदलाव के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने बताया समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के मौलिक अधिकार का हनन। स्कूलों में कक्षा 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया करवाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजा था नोटिस। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करवाने की मांग, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। बीजेपी के 7 सांसदों ने दाखिल की थी याचिका।
बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर लगाई है रोक। 1984 सिख विरोधी दंगों के एक मामले में सज्जन कुमार को मिली जमानत का मामला, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। एसआईटी ने सज्जन कुमार को मिली जमानत को दी है चुनौती। महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज हियरिंग होगी। कोर्ट में दर्ज किए जा रहे हैं मामलों से जुड़े गवाहों के बयान। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। अमानतुल्लाह के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया है संज्ञान। बहराइच बुलडोजर एक्शन मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कर रही है सुनवाई। कोर्ट ने दोनों पक्षों से जरूरी दस्तावेज पेश करने को कहा। यूपी के गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला, घटना के विरोध में आज पूरे यूपी में हड़ताल पर रहेंगे वकील, अपनी अपनी अदालत के बाहर करेंगे विरोध और प्रदर्शन। राजस्थान के अलवर में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम से उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें, फायर ब्रिगेड की कई टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बांदा में बिजली की दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस में आग लगी। यूपी के हाथरस में यह हादसा हो गया। ड्राइवर ने समय रहते सभी यात्रियों को बाहर निकाला। बस की छत पर रखे सामान की वजह से आग लगने की आशंका। हावड़ा जिले के उलूबेरिया में पटाखा गोदाम में विस्फोट, आसपास मौजूद कई मकानों में दरार आई। गोदाम में अवैध रूप से स्टोर किए गए थे पटाखे। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के शहडोल में हादसा हुआ कि पटरी से उतरे मालगाड़ी के 4 डिब्बे शहडोल रेल यार्ड से रवाना होते समय यह हादसा हुआ। हादसे को लेकर अभी तक नहीं आया रेलवे का बयान। वीकेंड पर अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर लग रहा है लंबा जाम। दिल्ली जाने वाले वाहनों की लंबी कतार। भैया दूज के पर्व पर चरमराई ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था। यमुना एक्सप्रेसवे पर भी रविवार देर शाम जाम से परेशान लोग दिखाई दिए। जेवर टोल प्लाजा पर लग गया करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम। घंटों तक फंसे रहे लोग। दिवाली की छुट्टियों के बाद वापस लौट रहे। छठ पर्व को लेकर यात्रियों का बुरा हाल। स्पेशल ट्रेन में नहीं मिल रही सीट। महाबोधि एक्सप्रेस में दिखा बुरा हाल। खिड़की से घुसते निकलते दिखे लोग। गुजरात के सूरत में यात्रियों की भारी भीड़। उधना रेलवे स्टेशन पर उमड़े लोग। लंबी लाइन में लोग दिखाई दिए। भारी भीड़ के चलते पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। सूरत में पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों का दावा, बिहार जाने के लिए सूरत के रेलवे स्टेशन से 4 ट्रेन की व्यवस्था। सुरक्षा को देखते हुए पुलिसकर्मी तैनात। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर यात्रियों की लंबी कतार। महापर्व छठ पर घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर उमड़ रहे हैं लोग। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया गया टेंट। लोकमान्य टर्मिनस पर बैठे यात्रियों ने कहा कि टेंट लगाने से अच्छा था ज्यादा ट्रेन चला देते। हर साल दीपावली और छठ पर्व पर लोगों को ऐसे ही दिक्कत होती है। छठ महापर्व के लिए दिल्ली से लोगों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखा कोई खास भीड़। स्टेशन के बाहर पंडाल लगाए गए। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर परेशान दिखे कुछ यात्री और इन्हें मिल गया था ट्रेन का टिकट। कुछ लोगों को ट्रेन का टिकट मिला। उन्होंने सुविधाओं की तारीफ की, कहा कि कोई परेशानी नहीं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैयारियों की जांच की। उन्होंने कहा कि चलाई जा रही हैं अतिरिक्त ट्रेनें। 13 दिन में दिल्ली से चलेंगी 195 स्पेशल ट्रेन। छठ महापर्व की वजह से यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़। पश्चिम वर्धमान, आसनसोल में दिखी लोगों की भीड़। लखनऊ में रेल अधिकारियों ने किया निरीक्षण। दिल्ली के सतपुड़ा डीडीए पार्क में छठ पूजा के आयोजन पर सियासी घमासान तेज है। आपका आरोप, बीजेपी ने छठ घाट का निर्माण रुकवाया। आपको बीजेपी ने बताया कि विरोधी। बीजेपी से जुड़े लोगों की जन सेवा समिति के पास डीडीए से इजाजत। आपसे जुड़े लोगों की छठ पूजा विकसित समिति के पास डीएम की परमिशन। दोनों दल के लोग घाट निर्माण पर भिड़े। सियासी विवाद के बीच में शेख सराय के लोगों ने कहा, हर साल पार्क के अलग अलग हिस्सों में होती है छठ पूजा। दोनों समितियां बनाती थी घाट जहां होती रही है लगातार छठ महापर्व की पूजा। स्थानीय आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी सांसद बागेश्वर स्वराज भगवद गीता की कसम खाएं कि हम नहीं कराते छठ पूजा, खत्म कर देंगे प्रदर्शन।
बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर लगाए आरोप। एबीपी न्यूज से कहा, हमने 23 सितंबर को डीडीए से परमिशन ली थी, ये लोग कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। छठ पूजा को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान जारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आज आईटीओ में छठ घाट का दौरा करेंगी, घाट की तैयारियों का करेंगी निरीक्षण। यमुना में छठ पूजा की इजाजत नहीं है, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा। एनजीटी प्रमुख ने कहा कि हमने बैन नहीं किया, बीजेपी सरकार बनी तो हम नदी में करवाएंगे छठ पूजा। छठ महापर्व को लेकर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, गंगा घाट पर सिल्क तक नहीं हटी है, अब भंडाफोड़ का ये पोस्ट आते ही सब कुछ कर देंगे चुस्त दुरुस्त। भैया दूज के मौके पर अयोध्या में की गई विशेष आरती। सरयू नदी के घाट पर पुजारियों ने करवाई आरती। मौके पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रयागराज महाकुंभ के लिए अखाड़ों के साधु संतों का आगमन शुरू। सबसे पहले श्री पंच दशनाम जूना और उससे जुड़े किन्नर अखाड़े के संतों ने प्रवेश किया। शाही अंदाज में हुआ नगर प्रवेश। हरिद्वार के चंडी घाट पर आज होगा गंगा उत्सव का आयोजन। स्वच्छता और संरक्षण को बढ़ावा देना इसका मकसद है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की तरफ से करवाया जा रहा है ये आयोजन। उत्तरकाशी के मुखबा पहुंची मां गंगा की उत्सव डोली। शीतकाल के दौरान 6 महीने तक मुखबा में होगी मां गंगा की पूजा। डोली पहुंचने के बाद मां गंगा की विधि विधान से की जाएगी पूजा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, खेल की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 8 सेकंड। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रन से हरा दिया। 143 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 121 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के 7 बल्लेबाज 10 रन का स्कोर भी पार नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड ने 3-0 से जीती टेस्ट सीरीज। पहली बार भारत का किसी टीम ने घर पर क्लीन स्वीप किया। न्यूजीलैंड पहली बार भारत में सीरीज भी जीती। रोहित शर्मा और विराट कोहली मुंबई टेस्ट की दूसरी पारी में भी फेल। रोहित ने दोनों पारियों में मिलाकर 29 रन बनाए, विराट कोहली ने महज 5 रन बनाए।